हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज़, ये है मेरी दिन की वीडियो और ये अपना काम करते करते वीडियो शूट हो रही है। और एक मूवी लगा दी थी मैंने, वो देख रही थी साथ में और स्टिचिंग कर रही थी। तो चलो भाई, कल की वीडियो पे या कुछ पहले की वीडियो पे 2-4 बहनों के कमेंट्स हैं, एक बार उनके कमेंट पढ़ लेते हैं। कुछ डाउट हैं भाई बुटीक को लेकर, तो उनके डाउट क्लियर करते हैं। तो एक बहन का कमेंट है, तनु वी नेक बनाए तो तीरा ज़्यादा लेना होता है क्या, ज़रूर बताना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वी नेक अगर बनाना है तो आपको तीरा ज़्यादा क्यों लोगे, क्योंकि वी नेक तो ऊपर से अपने आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा फैल जाता है। और जिस सूट में बना बनाया हुआ आता है उसका तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही ब्रॉड ज़्यादा आती है उसकी, है ना। तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तीरा ज़्यादा जब लिया जाता है, या तो आप पीछे का गला आप छोटा बना रहे हो या फिर आप कॉलर लगा रहे हो, तब ज़्यादा लिया जाता है। फ्रंट वाले नेक से तीरा ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नेक की ब्रॉड बना हुआ नेक हो, उसकी ब्रॉड देखो कितनी है, तो जितनी आपको रखनी है उससे, जैसे हमें 6 रखनी होती है, 6 से थोड़ी कम रखती हूँ मैं। तो 6, 3 तो इधर आएगा, तो दोनों साइड से आप 3-3 और ले लो, ठीक है। तो ये आपका 12 हो जाएगा अगर बैक ब्रॉड बना रहे हो तो। अगर आप चौड़ा बना रहे हो तो फिर और ज़्यादा लो। तो वी नेक बनाने के लिए तीरा ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल उतना ही लो जिस साइज में आप जितना लेते हो। हेलो दीदी, आज एक कस्टमर आई हैं साड़ी लेके, साड़ी की ड्रेस बनानी है। साड़ी में कौन सा अस्तर लगाना है? दीदी साड़ी बहुत पतली है, बहुत पतली। अभी भी मैंने भी एक साड़ी में से एक ड्रेस बनाई थी और वो भी बहुत ही ज़्यादा पतली थी। इतनी ज़्यादा पतली थी कि जैसे ही कैंची भर रही है तो वो घूम रही है, मतलब वो कपड़ा ही खट्टा ही हो रहा है। बड़ा मुश्किल से सिला है वो सूट। ऐसे कपड़ों में ना बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने उसमें कॉटन ही लगाई है, बढ़िया वाली कॉटन की, क्योंकि गर्मी में है ना कॉटन ही पहना जाता है। बाकी आप कस्टमर से राय ले ले एक बार, उनको किस तरीके का पसंद है। अगर उनको लगता है, उनको नहीं है इस चीज़ की कोई एक्सपीरियंस, तो आप अपनी तरफ से लगा रहे हो तो आप बढ़िया वाला कॉटन लगा दो, वो गर्मी में अच्छे से पहने जाएगा और वो सही जाएगा उस पर। दीदी आप कहाँ से हो? बहन मैं हूँ रोहिणी के नियर बाय से, दिल्ली से। और वैसे तो मैं हरियाणा की बेटी हूँ, बट दिल्ली में शादी हो रखी है और रोहिणी नियर बाय रहती हूँ। हेलो तन्नू, कैसे हो यार? मेरा काम बहुत लेट हो रहा है, कस्टमर के पास टाइम से नहीं जाता, क्या करूँ? आप थोड़ा अपनी राय देना। काम लेट हो रहा है मतलब काम टाइम से कर नहीं पा रहे हो आप, ज़्यादा काम है इस वजह से, या फिर आलस आ रहा है इस वजह से, या घर के काम ख़त्म नहीं होते इस वजह से? रीज़न क्या है? सबसे पहले तो वो देखो आप कि कौन सा रीज़न आपको आपके काम में दिक्कत दे रहा है। दूसरा, अगर देखो, अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो आप वो काम सबसे पहले करें जो आपको पहले देना है और ज़्यादा पहले लिया है और जो अर्जेंट का है, ठीक है। अगर घर के काम टाइम से नहीं हो रहे हैं तो आधा पौना घंटा जल्दी उठने की कोशिश करो, ताकि आप थोड़ा जल्दी उठो, जल्दी काम हो, जल्दी मशीन पर बैठो। अगर आलस आ रहा है तो 2-4 दिन जब तक ज़्यादा काम है तब तक आलस को थोड़ा दूर करो और अपना पैसा पर ध्यान दो, पैसे कमाने पर, ठीक है। क्योंकि अभी ये आलस जो आ रहा है ना, ये आपको अभी लगेगा, लेकिन 4 साल 5 साल बाद है ना, अपने इस चीज़ पर पछतावा होगा कि उस टाइम पे मैंने अपना टाइम ख़राब कर लिया आलस कर कर, काम ना करके। और अगर आपके पास घर के काम ज़्यादा हैं तो उनको भी टाइम से निपटा लो, ठीक है। तो आप अपने काम, जब तक हम अपने काम का बैलेंस नहीं बनाएंगे ना, हमारे बुटीक के काम का भी बैलेंस नहीं बनेगा। सबसे पहले हमें अपने घर के कामों का बैलेंस बनाना पड़ता है। और अगर आपके पास काम ज़्यादा है, घर के काम भी ज़्यादा, तो घर के आप ऐसे कुछ काम छोड़ सकती हैं जो आज नहीं हो कल हो जाएंगे, तो काम चल जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा ज़रूरी है कि आज करना ही करना है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, वो आज करो। जिसके बिना चल सकता है वो आप अगले दिन कर सकते हो, ठीक है। आप अपना स्टिचिंग का काम पहले कर दो जो अर्जेंट में देना है, क्योंकि देखो कई बार कस्टमर भरोसे पे कपड़े दे के जाते हैं और जब हम किसी का कपड़ा ले लेते हैं तो वो टाइम से देना ही होता है। अगर नहीं देते तो वो कस्टमर ख़राब होते हैं, नेक्स्ट टाइम वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। कमर के हिसाब से सभी साइज पैंट कटिंग और स्टिचिंग बताओ। ओके बहन, जैसे जैसे कोई का पैंट अलग अलग साइज की आती है तो मैं कटिंग तो मैंने बता ही रखी है पैंट की वैसे, बट साइज़ चेंज कर करके भी बताती हूँ। चलो ठीक है। एक बेबे का कमेंट है, दी मैंने उस सूट पे कढ़ाई का फ्लावर काट के रिबल सिविल टेप लगा दिए, गले की कढ़ाई के नीचे तय कट गया था, अब ना दिखता। अच्छा, ये बढ़िया किया। अगर सूट में कढ़ाई थी,
एक बहन का कमेंट था कि दीदी सूट कट गया है थोड़ा सा, तो उस पर क्या करें। अब हमें ये नहीं पता उस सूट में काम कैसा है, सामने हो तो हम उस पर कुछ कर सकते हैं, बट बहन ने उसी सूट में से कोई कढ़ाई का पीस निकाल के वो लगा दिया, अब नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बढ़िया किया है। मैंने भी अभी एक ब्लाउज़ बनाया था, उसके कपड़ा कटा, मतलब वो तो मेरे से नहीं कटा, वो कटा ही हुआ था, तो वो मैंने बाद में देखा, उसमें फिरोज़ की चिपकी हुई थी ब्लाउज़ में। और वो उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डालूँगी, बना रखी है, एडिट करके डाली नहीं है मैंने वो। तो मैंने भी उस पर वो जो फिरोज़ की लगी हुई थी दूसरी जगह से उतारी थी, जहाँ पे सिलाई आई थी वहाँ से उठा के जहाँ पे वो कटा हुआ था वहाँ पे लगा दिया। अब वो पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ पे कुछ था भी। तो वो कपड़ा देखने के बाद पता चलता है कि भाई कौन से कपड़े में कैसा काम है, उसी हिसाब से आप उसमें काम कर दो। कहीं से कट जाता है, फट जाता है, अगर उस सूट में प्रिंट है, उस सूट में कढ़ाई है, तो कढ़ाई वाला या प्रिंट वाला पीस आप वहाँ पे लगा के उसको कवर कर सकते हो। दीदी हम तो आपकी वीडियो साइड में फ़ोन रख कर सुनते हैं और अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल भैया, ऐसे ही किया करो। वीडियो में देखने का कम होता है, सुनने का ज़्यादा होता है, तो अपने काम साथ के साथ करते रहा करो। आप वीडियो में ऐसा क्या देख रही हो जो मेरी तरह इमोशनल हो गई हो? वाह क्या बात है। उदान स्टोरी टाइम कितना ध्यान से देखती है ये बहन, सच में। सीरियसली उस दिन की वीडियो जो थी उसमें मतलब थोड़ा सा ऐसा सीन था, उसमें इमोशनल हो ही गई थी मैं। और मैंने महसूस होया बाद में कि मेरी वीडियो चल रही है सामने, और देखने से शायद मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं चल रही होती तो रोने भी लग जाती, क्योंकि मैंने इमोशनल मूवी या कोई सीरियल कुछ भी देखने लग जाओ तो मेरे आँखें में पानी आ जाया करे। बट फिर मेरे एकदम तो ध्यान आया कि तेरी वीडियो चल रही है, और उस टाइम पर मैंने कंट्रोल करा है। बट आपने इतनी ध्यान से देखा है, थैंक यू सो मच। दीदी पता नहीं क्यों इतने दिन से आलस आ रहा है, गर्मी की वजह से क्या करूँ, सिलाई बहुत बड़ी है, बहुत आलस आता है। सिलाई बहुत बड़ी है। बड़ी है कहाँ है सिलाई बड़ी? सिलाई तो बड़ी नहीं है, सिलाई तो छोटी सी चीज़ है। देखो आलस तो भाई आपको अपना खुद के माइंड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोच के चलो कि भाई मैंने अभी आलस कर लिया, अगर आगे अभी आप आलस कर रहे हो तो आगे चल के आपकी बॉडी खुद पे खुद आलस करने लग जाएगी। देखो अभी हमारी एज जो है ना, इसमें तो हम आलस कर रहे हैं, 5 साल बाद 7 साल बाद हमारी बॉडी आलस करेगी। तो अभी हमारा कंट्रोल खुद पे है, लेकिन आगे चल के हमारी बॉडी जब आलस करेगी ना तो हमारा कंट्रोल खुद पे नहीं होगा। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, ठीक है। देखो मैं रात को 9:30 बजे, कल भी मैं 9:30 बजे आई हूँ ऊपर, क्योंकि अभी मुझे कल दिन में मेरा कम काम हुआ है, लेट ही गई हूँ मैं 3 बजे के बाद, क्योंकि मेरी ननद आई हुई थी। तो फिर वो दोपहर में लेट गई, कोई सो गया, कोई बातें कर रहा था। मैंने सोचा भाई मैं तो अब पूरा दिन कैसे बैठी रहूँ, मैं तो जाके अपना काम करती हूँ, बहुत बैठ लिए, बहुत बतला लिए। तो मैंने आके फिर अपना काम शुरू कर दिया, रात के 9:30 बजे तक किया है। फिर एक बार बीच में जाके खाना बना के आई थी। तो भाई अब काम पड़ा है तो काम भी नहीं देखा जा रहा। और मैं सच बताऊँ ना, मैं बैठी भले ही ऊपर थी, मेरा दिमाग नीचे पड़ा था कि तू यार ठाली बैठी है और तेरा काम पड़ा है। तो मतलब नहीं, मेरा काम पड़ा होना जब मेरे तो ऐसा हो जाया करे, मैंने ना नींद ना भूख ना खाना ना, मतलब मैंने कुछ भी अच्छा ना लगा है, सारी चीज़ें मतलब ना मैंने बतलाना अच्छा लगा, ना मैंने किसी के साथ बैठना अच्छा लगा। सीरियसली बताऊँ किसी ने अच्छी लागत जो है मेरे अंदर ही है यह चीज़। हाँ मैंने काम नहीं हो मेरे खुद नहीं, मैंने मन ना हो कि भाई नहीं तो आज करना है नहीं है, तो फिर तो चाहिए मैं कि पूरा दिन कैसे ही पड़ी रहूँ। बट जब मेरे अंदर नहीं होना कितने काम करना, उस टाइम पे मेरा कैसे भी मन नहीं लगा जब तक मैं अपना काम नहीं शुरू कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर हम नीचे गई हूँ और अपना काम करके आई हूँ, और 9:30 बजे ऊपर आई हूँ। आकर फिर बर्तन साफ़ करके ना रोटी बकत्ते खा ली थी, बताऊँ जल्दी बीच में आकर खाना बनाया था तो उसी टाइम खा ली थी। तो उसके बाद अपना करना है, बर्तन किचन साफ़ करना है, और सो गई थी। और देखो सुबह का काम जो भाण का है ना कि भाई हमारे काम टाइम तो ना होते ही रहे, तो उसकी तैयारी हमने पहले दिन तो शुरू करनी पड़ा है, ठीक है। देखो बहुत सारी बहनें की आदत हुआ है कि बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि भाई अपनी किचन साफ़ करके सोए हैं, और बहुत सारे ऐसे हुए रात के बर्तन छोड़ कर सोए हैं। लेकिन मैं देखो बहुत ही हालत ख़राब है, 2-4 बर्तन पड़े हो ना बाद के, तो कभी कभार वो भी कभी कभार के भाई नहीं तेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, बिल्कुल लेट आई हूँ नीचे से तो भले ही, नहीं तो डेली का काम है सारा सबका खाना वाना खाने के बाद डेली मैं अपनी किचन साफ़ करके सोऊँ, क्योंकि सुबह फिर वो बर्तन पड़े पाओ ना सब तो पहला उन नदे का माथा फूट जा, सच बताऊँ तो मेरे साथ तो हुआ है।
क्योंकि हम उठ कर न चलो भाई पहले बच्चों का बनाना है, बच्चों की तैयारी करनी है स्कूल की, उसके बाद फिर वे बर्तन आए में इतनी देर लग जाओगी, क्योंकि वे सुबह के फिर और हो जाएंगे। भाई दूध सीध का घी है, घर है, भैंस वैस है, तो वे सुबह के तो इतने बर्तन एक बार में तो इतने बर्तन हो जाए हैं, कितना बाल्टी, कितना डेगचे, कितना घी के, कितना सीध के, कितना कैमर, कितना कैम्मा, मतलब जो भैंस रखा हुआ समझ सके हैं। तो वे सारे बर्तन यार फिर रात के भी छूट जाओ तो रसोई में पादरण की भी जगह ना रहे, इतने काम फैल जाए। तो मैं हमेशा कोशिश करा करूँ कि कोशिश नहीं मैं करूँ हूँ हमेशा कि अपनी किचन रात नहीं साफ़ करके सोऊं। सुबह फिर एक बार भूचाल सा माचा है रसोई में, जो बच्चा का लंच बना है और उसी टाइम पर दूध सीध का काम हुआ है, तो वो हुआ है। बच्चे के जाने के बाद चाय वाय पी के फिर एक बार मैं रसोई में बर्तन साफ़ करके फिर मैं घेर में जाया करूँ किचन साफ़ करके, क्योंकि घेर में तो आने के बाद है ना फिर 2 एल गोबर घेर का आऊँ, जिन्हें में तो चढ़ना पड़ा है और ऊपर आना पड़ा है, फिर दूर घेर का आना पड़ा, तो फिर वो थोड़ा सा पसीना आकर एनर्जी से डाउन हो जाए, तो आते फिर वे बर्तन साफ ना होते, और फिर आते मैं 5-10 मिनट लेटा करूँ भाई, अपना थोड़ा सा रेस्ट करा करूँ। फिर वो रेस्ट करते करते फिर वे बर्तन मेरे मन में न्यू रहेगी कि वो बर्तन पड़े या बर्तन पड़े, अगर बर्तन हुए मिले ना तो वो रेस्ट करने के बाद फिर मैं सीधा अपना समेटन लग जाया करूँ, चद्दर वद्दर कंबल डस्टिंग वस्टिंग समेटना, घर में फैला पड़ा है जो भी वो समेटना शुरू कर दिया करूँ, क्योंकि वो काम मैंने इतना मुश्किल ना लगता। लेकिन बर्तन हुए पीछे एक रसोई साफ़ हो जाओ है ना, तो नहीं लगा है कि हाँ भाई हमारा काम हो गया, हम लगा शुरू कर चुके हम। और घेर में ताने के बाद जब मैंने बर्तन साफ़ करने पड़ जाए मेरा सर फटा कर, सच बताऊँ तो मैं कोशिश करा करूँ मैं बच्चा न भेज के स्कूल में अपनी चाय पी के अपने बर्तन साफ़ करके जब मैं प्लॉट में जाऊँ, भले ही वहाँ मैंने और 5 मिनट लेट क्यों ना हो जाओ, ठीक है। फिर वहाँ तक आने के बाद मैं 10-15 मिनट लेट आराम करके न, अगर मेरे व्लॉग एडिट रात नहीं हो रहा हो तो बढ़िया, नहीं तो उसके बाद मैं अपना व्लॉग एडिट करूँगी। पहला व्लॉग एडिट करने के बाद जैसे कि अब कर रही हूँ, अब मैं घेर में तो आई थी, आज मैं सुबह के टाइम ही व्लॉग एडिट कर रही हूँ। अभी का टाइम हुआ है 8 बज रहे हैं, तो अब मैं अपना व्लॉग एडिट करके बर्तन मेरे साफ़ हो ही रखे अभी को। अभी बच्चे सो रहे हैं, दीदी सो रही है, ननद आई हुई छोटे वाली रुकी हुई है, बड़ी वाली कल चली गई थी, तो फिर वो उठेंगे चाय वाय बनाएंगे, तो तब तक वो उठेंगे मेरा झाड़ू पोछा और समेटना वमेटना सब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आटा वाटा सब्जी लगाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, सब्जी बना के आटा लगा के फिर भाई सुबह बच्चों के चीले बनाए थे, तो आज सुबह आटा नहीं बन पाया, नहीं तो कई बार सुबह ही बन जाता है। तो अब वो करके फिर मैं नीचे चली जाऊंगी, फिर रोटी 11-12 बजे जब खाएंगे अंकित के हस्बैंड की बना के जाऊंगी, क्योंकि वो मेरे साथ ही निकल लेते हैं, जिस टाइम पे मैं निकलती हूँ वही टाइम होता है उनका भी, तो आगे पीछे 10-15 मिनट के बीच में, तो उनको खिला के भेज दूँगी। बाकी इतनी जल्दी कोई नहीं खाता है, तो उसके बाद ही खाएंगे, तो तब बाद में बनेंगी रोटी। तो भाई ये अपना मॉर्निंग रूटीन है। तो इसी तरीके से भाई अपना काम मैनेज करना पड़ता है, और काम मैनेज हो जाते हैं ना तो सिलाई में भी मन लगता है, ठीक है। अब रात को मेरा एक कोट सेट बना रही थी मैं, ये वाले सारे कोट सेट बन चुके हैं, ये ग्रीन वाला रखा, ये ऑरेंज वाला रखा, एक इसके नीचे वाइट रखा, ये सब बन चुके हैं। एक और कट किया था शाम को ही, उसको उसमें थोड़ा सा काम रहता है, सबसे पहले जाके उसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर कटिंग अभी करके आऊँगी मैं 2 सूटों की। उससे पहले ये काम कुम करके, मतलब चाय नाश्ते से पहले झाड़ू पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी, उसके बाद मैं 2 सूटों की कटिंग करके आऊँगी, क्योंकि कल कटिंग नहीं हुई है, क्योंकि जो परसों की कटिंग हो रखी थी वही स्टिच हुए थे। रात को लेट आई हूँ बता रही हूँ, तो कटिंग नहीं हो पाई रात को, तो मैं अभी करके आऊँगी अपना ये ऊपर का पहले काम करके, उसके बाद मैं कटिंग करके आऊँगी। फिर मैं अपना जाके और 1-2 काम करके फिर जाके अपना स्टिचिंग पे बैठ जाऊँगी, भले ही आधा घंटा लेट स्टिचिंग में क्यों ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कटिंग करके पहले आऊँगी मैं। 2 सूट तो करके आई होंगी, दोपहर तक का तो काम निपटा के आऊँगी। उसके बाद शाम को देखेंगे, एक पीस करके करती रहूँगी। फिर तो 1-2 पीस तो है वैसे कटिंग का, बट वो तो जल्दी हो जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं है ना। तो इसी तरीके से भाई अपना काम, कुछ काम छोड़ के कुछ काम करने पड़ते हैं, ऐसे एक काम के पीछे नहीं लगे रहते ना, घर के ही कि भाई घर में ही घुसे रहे या बुटीक में ही घुसे रहे या इधर ही घुसे रहे, सारे काम देखने पड़ते हैं। बट जो ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं ना उनको पहले करो, ताकि आपके कोई भी काम पेंडिंग ना रहे, ठीक है। अगर घर के काम, घर में कोई हेल्प करने वाला है, अगर वो कर दे हुआ तो बढ़िया बात है, आपने भी थोड़ा रेस्ट मिला है। बट घर में तो ऐसा ही है भाई, सबके साथ सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब है, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, तो कोई नहीं, सब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आलस मत करो बहनों, आलस में कुछ नहीं रखा है, अभी आलस कर लिया तो आगे जाकर पछताना पड़ेगा। तो अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है।
दीदी ये वाली कैंची कहाँ से ली और प्राइस कितना? एक बहन का कमेंट है। बहन ये जुपिटर की कैंची और मैंने तो यहीं से ली थी। मेरी यहीं पे एक शॉप है जो सारा इसी का सामान रखते हैं सिलाई का, और ये कैंची 370 रुपये की दी थी मैंने, उन्होंने मेरे को, ठीक है। तो बाकी और कई जगह इससे ज़्यादा भी प्राइस हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट मैंने तो इतने में ही ली है, वो मैंने इसका रेट बता दिया। कुछ बहनें बता रही थी हमारे यहाँ 450 की दे रहे हैं, 420 की दे रहे हैं, कई जगह कम रेट है, कई जगह ज़्यादा रेट है। वो मार्केट का हिसाब हो जाता है, सबका अपना अलग अलग होता है। कोई भी चीज़ एक जगह से, देखो एक साथ में जो दो दुकानें होती हैं, दोनों दुकानों के रेट में भी फ़र्क मिल सकता है। तो रेट का तो देखो जिसका जितना सोचता है ना कि हमारा जितना जितना निकल जाए उतना ही निकाल देते हैं, वो हम बार्गेनिंग करने के थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करवा सकते हो तो कर देता है, कोई नहीं करता है, तो इसी चक्कर में ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलो भाई, आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक कर दियो, कोई सी बाण भूलियो ना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और कोई नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर। राम